सपोर्ट करोगे तो आपको नेक्स्ट हम नवाब यहाँ पर बना देंगे। तो मीर जाफर ने उनको कैसे सपोर्ट करा था, उस फाइट के अंदर पार्टिसिपेट ना करके, और इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा क्यों पड़ा था, क्योंकि जो मीर जाफर थे वो क्या थे, वहाँ के कमांडर थे। किसके कमांडर थे? सिराजुद्दौला के। अब नेक्स्ट क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है, मीर जाफर वहाँ पे 1757 पे रूल करने लगते हैं। इसलिए क्या होता है रूल करने के लिए कि मीर कासिम वो सोचते हैं कि उनको एक पपेट रूलर चाहिए होता है, कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं, कंपनी होती है, उनको एक पपेट रूलर चाहिए जो नवाब तो बने, लेकिन जो भी वर्क करना है, जो भी रूल रेगुलेशंस लेके आने हैं, वो किन के अकॉर्डिंग करे, कंपनी के अकॉर्डिंग करे। लेकिन सबसे एक मेन बात आती है कि वाई ब्रिटिशर्स जो थे ब्रिटिश कंपनी थी, वो खुद रूल क्यों नहीं करती थी? वाई उनका रीज़न क्या था? जैसे उनका यहाँ पे आने का मोटिव क्या था कि वो लोग जो मनी थी वो सिर्फ मनी अर्न करना चाहते थे, मनी को अर्न उनको करना था, और मनी कम करने के लिए उनको नवाब बनने की कोई नहीं थी। उनको क्या करना था? वहाँ बिजनेस करना था और अपना जितना अर्न कर सकते थे वो मनी अर्न करके सारी अपनी कंट्री में लेके जाने की। इसलिए वो खुद नवाब नहीं बनते थे। उन्होंने किसको नवाब बनाया? मीर जाफर को नवाब बनाया। मीर जाफर भी जो थे उनके अकॉर्डिंग वर्क करने लगे। लेकिन कहीं कहीं में क्या प्रॉब्लम आती थी, मीर जाफर को अपनी डिग्निटी बनाए रखने के लिए कुछ बातों के लिए उनको उनके अगेंस्ट जाना पड़ता था। जो कंपनी थी उनकी बात नहीं माननी पड़ती थी, अपोज करना पड़ता था। इसलिए फाइन, ठीक है। क्या हुआ था, मीर जाफर को 1757 में उन्होंने ब्राइब करा था। कि क्या ब्राइब करा था कि अगर तुम हमें सपोर्ट करोगे तो हम क्या करेंगे, तुमको सिराजुद्दौला की जगह क्या कर देंगे, नवाब बना देंगे, और तुम उस अकॉर्डिंग कर सकोगे। क्योंकि जो कंपनी थी उनको क्या चाहिए था, एक पपेट रूलर चाहिए था उनको, जो उनके अकॉर्डिंग काम कर सके, उनकी रूल रेगुलेशंस उन्हीं के अकॉर्डिंग फॉलो कर सके, और टैक्सेस जो वो ट्रेड कर रहे हैं उनको फ्रीली करना चाहिए, बिल्कुल कोई भी रोक टोक ना करे। मीर जाफर उनके अकॉर्डिंग चल भी रहे थे, उनकी सभी बातें मान रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ था, मीर जाफर ने भी कहीं कहीं अपनी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए, अपनी जो रिस्पेक्ट है नवाब वाली उसको मेंटेन रखने के लिए कहीं कहीं उनको प्रोटेस्ट करना पड़ता था। क्योंकि उनको पब्लिक को सोच के चलना पड़ता था, पब्लिक के बारे में भी सोचना पड़ता था। अगर वो उनसे टैक्स ले रहे हैं, कंपनी क्या चाहती थी कि जो वो टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, जो वो टैक्स ले रहे हैं वो सारा वो उन्हीं को दे दे, कंपनी को दे दे, और वो कहाँ ले जाए, सारा ब्रिटेन ले जाए। बट ये पॉसिबल नहीं था। अगर मीर जाफर उनसे कोई टैक्स ले रहे हैं तो उनको ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक उनसे क्या करेगी, थोड़ी एक्सपेक्टेशंस रखेगी, कोई उम्मीद रखेगी कि वो उनके लिए भी थोड़ा बहुत वर्क करे, थोड़ा बहुत काम करे। इसी चक्कर में क्या होता था, ये कंपनी को ये चीज़ क्या होती थी, उनको अच्छी नहीं लगती थी कि वो उनकी बात नहीं कर पाते। लेकिन उनको भी कोई भी यूँ नहीं है कि बीच दीवान में कोर्ट के अंदर गए, दीवान ने उनको बोला कि आप ये काम कर दो और हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो उनको भी उसकी डिग्निटी बना के रखनी पड़ती थी, क्योंकि वो क्या था, नवाब था। अगर वो खुद नवाब की पोजीशन में बैठते हैं तो जो लोकल पब्लिक है वो भी प्रोटेस्ट कर सकती थी। किस लिए कि एकदम हमारे नवाब हट के ये कौन गोरा सा आके बैठ गया, ये कौन अंग्रेज आके बैठ गया, ये कौन था, वो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने इनको नवाब बनाया था। लेकिन मीर जाफर में क्या करते थे, कभी कभी धीरे धीरे वो जब आगे टाइम लगने लगा, आखिर तो वो नवाब थे, वो क्या करने लगे, धीरे धीरे कभी कभी अपने सब्जेक्ट होते हैं, जो उनकी पब्लिक थी, जो उनकी जनता थी, उनकी कंट्री वहाँ की बंगाल की, उनके लिए वो प्रोटेस्ट करने लगे, जो बात कंपनी को अच्छी नहीं लगी। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी जगह क्या करा, मीर कासिम को शिफ्ट कर दिया, मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम कौन थे, मीर जाफर के सन इन लॉ थे। कौन थे वो, मीर जाफर के सन इन लॉ थे, उनके दामाद थे। उनकी जगह मीर जाफर की जगह किसको बिठा दिया, मीर कासिम को बिठा दिया। क्या कह के पब्लिक को कि हाँ हम चेंज कर रहे हैं नवाब, किस लिए, क्योंकि मीर जाफर की क्या हो गई है, एज हो गई है, वो एजेड हो गए हैं, इसलिए उनकी जगह मीर कासिम को बिठा रहे हैं। कंपनी को लगा था कि मीर कासिम एज अ पपेट चलेगी उनके साथ, बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं हुई। मीर कासिम भी धीरे धीरे क्या करने लगे, उनसे प्रोटेस्ट करने लगे। और उसके टाइम क्या जब उन्होंने मीर कासिम को हटा के दोबारा से मीर जाफर को उनकी जगह बिठाया, मीर जाफर को बिठाया कितने में, कब, 1764 में। और तब क्या हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में दो लोगों ने और इसको
एक तो मीर कासिम को सपोर्ट करा था शाह आलम II ने और सिराजुद्दौला ने, लेकिन वो क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर भी जो थे ये हार गए थे। बैटल ऑफ बक्सर जो मीर कासिम थे लॉस्ट द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 और 1764 में मीर जाफर दोबारा से वहाँ के नवाब बने। यूँ नहीं है कि कंपनी ने उनको डायरेक्ट नवाब बना दिया था, मीर जाफर ने कंपनी को फिर ब्राइब करा था। क्या ब्राइब करा था उनको कि अगर आप मुझे दोबारा से नवाब बनाते हो, अगर मुझे वो पोजीशन वो डिग्निटी वापस करते हो, तो मैं आपको आपके अकॉर्डिंग एक तो चलूँगा और क्या करूँगा, वहाँ पे आपको पर मंथ 5 लाख रुपीज़ दिया करूँगा। और कंपनी किस लिए आई थी, वहाँ पे ट्रेड करने आई थी, मनी अर्न करने आई थी, इसलिए उन्होंने उनकी इस बात को मान लिया और मंथली उनको 5 लाख रुपीज़ वो लेने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे इतना जो हमारे पास था, इतना लालच, ऑब्वियसली बात है ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे, जो कंपनी थी वो बहुत ग्रीडी थी। उन्होंने क्या सोचा कि 5 लाख से हमारा और क्या होएगा, हम लोग और ज़्यादा चाहते हैं। फिर क्या हुआ, मीर जाफर ने भी ज़्यादा रूल नहीं किया। वो क्या था, 74 में उनका हुआ था और 64 में उन्होंने नवाब बने थे और 65 में क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई। लेकिन अब जैसे यहाँ पे हुआ था, मीर जाफर को हटा के इजीली उन्होंने मीर कासिम को बना दिया नवाब। ये एक्सक्यूज़ देखिए, क्या एक्सक्यूज़ दिया था उन्होंने कि ये जो है इनकी एज हो गई है। लेकिन मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को बिठाना इतना ईजी नहीं रहा था। तभी हुई थी बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। अमीर जब ये इनकी डेथ हुई, मीर जाफर की 65 में डेथ हुई, तब जो हमारे कंपनी थी वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। ये रोज़ का ही हो गया इनका, कभी इस नवाब को हटाओ, उसको बनाओ, ये मर जाता है, वो मर जाता है, बहुत जल्दी, बहुत वो फेडअप हो गए थे। फिर क्लाइव ने क्या बोला, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट बिकेम नवाब, जो हम लोग ही अब नवाब बनेंगे। क्योंकि क्या हो रहा था, जो वो इनको 5 लाख रुपये दे रहा था वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। इतना मिल रहा, सोचते हम और ले लें, जितना हो सके और ले लें। तो उन्होंने क्या किया, वो लोग बंगाल में खुद ही नवाब बन गए और नवाब उन्हीं के जैसे सर्वाइव करने लगे, वैसे ही रहने लगे और वहाँ पे बंगाल पे रूल करने लगे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि पूरी कंट्री को टेक ओवर करना है, तो उन्होंने मुग़ल एम्परर, एज यू नो कि उस टाइम जो रूल चल रहा था, लास्ट रूलर कौन थे, हमारे मुग़ल्स थे, औरंगजेब था। औरंगजेब के पास वैसे ही थोड़ा एटमॉस्फेयर लूज हो गया था, तो मुग़ल एम्परर से को अगर उन्होंने वहाँ पे दिल्ली को छोड़ा हुआ था, तो यूँ नहीं है कि फ्रीली करा हुआ था। अब उनको वहाँ से मनी एक्सट्रैक्ट करना था, एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। उन्होंने मुग़ल एम्परर को बोला कि अगर तुम हमें कुछ दो तो हम भी तुम्हें करें। तो उन्होंने मुग़ल एम्परर ने क्या अपॉइंट करा, कहते हैं टैक्सेस कैसे लेंगे। मुग़ल एम्परर को उन्होंने कहा कि हमें एज अ दीवान उसके अंदर अपॉइंट कर लो दिल्ली के अंदर, क्योंकि उनको दिल्ली में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दिल्ली में क्यों इंटरेस्ट नहीं था, दिल्ली में कुछ नहीं था, उनकी अर्निंग सोर्स कर गए। वो बंगाल को से ही सामान लेना चाहते थे। पहले क्या होता था, बंगाल से जितना वेल्थ होता था वो ले लेके आगे आगे वो जाते थे, अपना ब्रिटेन में सारा सामान क्या हो रहा था वो ले लेके जाए जा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मुग़ल एम्परर से दीवानी राइट्स ले लिए। अब दीवानी राइट्स लेने के बाद दीवान बन गए और दीवानी राइट्स ले ली। दीवानी राइट्स में क्या होता है, क्या हुआ दीवानी राइट्स का, दीवानी राइट्स लेने के बाद उनको सारे राइट्स मिल गए, क्या लेने के, टैक्स लेने के और रेन्यूज लेने के। इस चीज़ को लेके कुछ हुआ, प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी थी, बट कंपनी ने पूरी तरह से उसको क्या कर, फोर्टिफिकेशन वगैरह करके सारा ही वहाँ पे टेक ओवर कर लिया था। अब वो क्या करने लगे, दिल्ली से उन्होंने उनसे दीवानी राइट्स ले लिए, मुग़ल एम्परर को दीवानी राइट्स दे दी, उनको दीवान अपॉइंट कर दिया, वहाँ से वो टैक्सेस भी लेने लगे। और दूसरा, जितने रिसोर्सेज वहाँ पे थे, स्पीसीज हो गए और भी जो कुछ मसाले वगैरह वहाँ से निकल सकते थे, वो वहाँ से ले लेके जा रहे थे। कहाँ लेके जा रहे थे, सब कुछ ब्रिटेन में। अब जैसे क्या होता है, उनको तो अपना प्रॉफिट देखना था, वो आए वहाँ पे अर्न करने थे। अब टैक्सेस के थ्रू भी मनी उनके पास जा रहा था और उसके जो स्पीसीज वगैरह हो रहा था तब उनके थ्रू भी। अब जैसे अगर हम कंपैरिजन करें, क्या करें, कंपनी अगर आफ्टर का देखें, आफ्टर प्लासी बैटल, जो प्लासी की
की बैटल से पहले का टाइम पीरियड था, ठीक है। जो हमारे हिस्ट्री का मेन टर्नओवर आया, जो पहला बैटल था वो कौन सा था, बैटल ऑफ पलासी। और बैटल ऑफ पलासी और बक्सर में बहुत कम डिफरेंस रहा है। जैसे बैटल ऑफ पलासी आपका 57 में था, तो बैटल ऑफ बक्सर कितने में हुआ, 64 में। इसमें ज़्यादा गैप नहीं रहा था, इसलिए बहुत स्पीडली इसमें यहाँ पे क्या आया, हमारे टर्नओवर आया था। बैटल ऑफ पलासी जब नहीं हुई थी उससे पहले क्या होता था, जो इंडियन से होते थे, इंडियन से क्या जाता था, हमारे गुड्स जाते थे ब्रिटेन, और वहाँ से क्या आता था, हमारा गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, मनी आ गई, ये सब वहाँ से आता था, ठीक है। गुड्स कौन से थे, जो भी हमारे मसाले होते हैं, क्लॉव्स हो गए, सिनेमन्स हो गए, इसके अलावा भी और बहुत कुछ। लेकिन बाद में क्या होने लगा, जब उनको दीवानी राइट्स मिल गए, या फिर कहें हम दीवानी राइट्स मिलने के बाद, दीवानी राइट्स मिलने के बाद का, सॉरी ये बिफोर था आपका, पहले क्या हुआ था, और बाद में क्या हुआ, दीवानी राइट्स मिलने के बाद उनका क्या हुआ, वो लोग हमारे यहाँ से गुड्स भी लेके जाने लगे, ठीक है। गुड्स भी वहाँ ब्रिटेन जाने लगा, मनी भी जाने लगी, गोल्ड भी जाने लगा, और सिल्वर भी। कहाँ जाने लगा ये सब, ब्रिटेन। वो क्या क्या कर रहे थे इस तरह से, दादा भाई नारे थे, उन्होंने इसको कहा भी था, इन्होंने कहा कि जो था ड्रेन ऑफ वेल्थ बन गया था, सब कुछ पानी जो था, पानी की तरह वहाँ पे क्या हो रहा था, सब बह रहा था ब्रिटेन में, हमारे यहाँ पे लॉस हो रहा था।